के इस सम्मेलन में उपस्थित सम्मानित मंच और गांव और ढाणी और दूर दराज से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और भाई और बहनों, आज इतना विशाल संख्या में आप सब लोगों को देख करके ऐसा लगता है कि राजस्थान में पिछले 5 वर्षों से जो कुशासन है उसको खत्म करके और सुराज की ओर आज एक नया रास्ता प्रशस्त होगा। और उस रास्ते में जैसे माननीय राजेंद्र जी राठौड़ ने कहा कि मुस्लिम भाइयों का क्या योगदान रहेगा, मैं राठौड़ साहब आपको बताना चाहता हूं और मंच को बताना चाहता हूं, आए हुए लोगों को बताना चाहता हूं कि अशोक गहलोत के कार्यकाल में जिस तरीके की घटनाएं मुसलमानों के साथ घटी, राजस्थान के इतिहास में ऐसी घटना आज तक नहीं घटी। और आप देखिए कि एक जाबाज इंस्पेक्टर जो ईमानदार था, जो अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित था, उसको इस सरकार ने जिंदा जलवा दिया। आज तक उसके परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। और जब हमने इतिहास को खंगाला तो उस इतिहास में आज तक राजस्थान के इतिहास में इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। इतनी शर्मनाक घटना अगर किसी के शासन में हुई तो वो अशोक गहलोत के शासन में हुई। दोस्तों, ये कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी और खुद को स्वयंभू धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहते हैं। मैं उन धर्मनिरपेक्ष लोगों के बारे में बताना चाहता हूं कि राजस्थान में भरतपुर के गोपालगढ़ के अंदर मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए लोगों पर इन लोगों ने गोली चलाई। और वो गोली कोई पुलिस ने अपनी मर्जी से नहीं चलाई, वो गोली अशोक गहलोत के इशारे पे चलाई और 10 नमाजी उसमें मर गए। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात राजस्थान में हमारे साथ रहे संयम लोढ़ा ने पीसीसी की भरी हुई मीटिंग में और तत्कालीन उनके प्रभारी के सामने ये कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के इशारे पर निर्दोष मुसलमानों को मस्जिद में मारा गया, उनको भूना गया और 10 मुसलमानों का आज भी जिस तरीके से कत्ल हुआ। और इस कांग्रेस शासन में उन्होंने इस झगड़े को हिंदू और मुसलमान का रूप देने की कोशिश की, इस झगड़े को गुजर और मेव की झगड़े की मतलब कोशिश की। लेकिन राजस्थान की जनता जानती है, मेवात के लोग जानते हैं, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो हमारा मेवात बोर्ड बना और 7 करोड़ पहले साल दिए, 20 माध्यमिक विद्यालय उन मुस्लिम लोगों के लिए खोले। ये काम वसुंधरा जी ने किया और अशोक गहलोत ने सिर्फ और सिर्फ एक तोहफा दिया और वो 10 मुसलमानों को जिंदा बनाने का दिया। राठौड़ साहब कह रहे थे कि आप बताइए, सुरवाल की घटना 16 मार्च 2011 की घटना थी, उसके बाद में गोपालगढ़ की 14/9/2011 को घटी और तीसरी बड़ी घटना जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होती है और वो है भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई। अरे वो तो एक धार्मिक भावना थी, लेकिन आपने तो भीलवाड़ा के पूर्व में कलंदरी मस्जिद को 65 लाख रुपए में बेच दिया और उसको बेच करके उसको तोड़वा दिया। ये राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ। जब मैं ये कागज लाया था तो मेरे को हमारे आगे के पंक्ति के साथी कह रहे थे कोई आंकड़े लेकर के आया हो क्या? मैंने कहा आंकड़े लेकर के नहीं आया, ये उस मस्जिद को बेचने की वो रसीद लाया हूँ जो वक्फ बोर्ड के लोगों ने दी है, वो दे करके उस जिंदल के हाथों से उस मस्जिद को शहीद करवाया। इस तरीके का अगर किसी ने काम किया तो वो गहलोत सरकार ने काम किया। इसलिए अब की बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, राजस्थान में चाहे वो मेवात का क्षेत्र है, चाहे वो सिंध का क्षेत्र है, या हम जिस जिले से आते हैं हमारे कायम खानी बहुल क्षेत्र है, राजस्थान के मुसलमान ने तय कर लिया कि अब की वसुंधरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता करके एक बार फिर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप सबको ध्यान है, वसुंधरा जी जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी उस समय उन्होंने यहाँ 5 बीघा जमीन हज हाउस के लिए थी। उन्होंने मदरसा बोर्ड में काम करने वाले पैरा टीचर को प्रबोधक बनाया, उन्होंने मदरसों का आधुनिकीकरण किया, उन्होंने मुसलमान नौजवानों को रोजगार दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, चाहे वो वक्फ बोर्ड है, चाहे वो मदरसा बोर्ड है, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग है या अन्य आयोग है, इन 6 आयोगों के चेयरमैन को
पहली बार राजस्थान के इतिहास में वसुंधरा जी ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया और मुसलमानों ने यह सम्मान महसूस किया और उसका परिणाम आने वाले 2013 के चुनाव में आएगा। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुसलमान ने यह फैसला कर लिया। ये बार बार मोदी जी के नाम से डरा रहे। आज की इस पंडाल में मैं मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं, आप घूम करके देख लिए, मुसलमान भाई और बहन आए हैं। ये मोदी जी का डर हमें मत दिखाइए, आपका असली चेहरा हमें पता चल गया है और हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे, वसुंधरा जी को समर्थन देंगे और भारी बहुमत से यहाँ पर हम वसुंधरा जी की सरकार बनाएंगे। इसके लिए राजस्थान का अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुसलमान का संकल्प है। एक बार मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी संख्या में आए। जय हिंद, जय भारत।